औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हम ज़ौद का मखरज को जानेंगे। ज़ौद किस तरह निकाला जाता है। ज़बान के दोनों किनारों को जो हरे रंग से बताए गए हैं, तालू के दोनों किनारों से लगाएं जो हरे रंग से बताए गए हैं, या दाएं तरफ ज़बान लगाएं मसूड़ों के किनारों पर, या बाएं तरफ लगाएं तो ये ज़ौद का मखरज निकलता है। इस तरह ज़ौद का मखरज निकालेंगे। ज़बान का हरा किनारा है, उसको ऊपर के दाढ़ों के किनारे पर लगाएंगे, जैसे ज़ौद या दोद। इस तरह ज़ौद ज़बान की शक्ल देखिए किस तरह ऊपर से मोटी हो गई है। तो हम ज़ौद की शक्ल भी ऐसी ही है, तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे, जैसे ज़ौद या दोद। इस तरह अदा करें। दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं। अब हम ज़ौद को देखेंगे। हमज़ा ज़ौ ज़बर औज़ या अद, दो दी दू, ज़न ज़िन ज़ुन। इस तरह अदा करेंगे। औज़ ज़ौ ज़ी ज़ू ज़न ज़िन ज़ुन। इस तरह अब हम इसके मखरज को जानेंगे। किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना है तो उस हर्फ को साकिन कर देंगे और उससे पहले ज़बर वाला हमज़ा लगा देंगे, नसब लगा देंगे हमज़ा के ऊपर और मखरज मालूम करेंगे, जैसे कि हमज़ा ज़ौ ज़बर औज़ या औद औद औद। इस तरह बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ेंगे। ज़बान के किनारे को दाएं या बाएं जानिब ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगाएंगे तो ज़ौद अदा होता है, या दोद। इस तरह हम पहचानेंगे। औद या औज़। इस तरह हम ज़ौद को अदा करेंगे। अब इसके जुमले पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ौ ज़बर औज़ है तो औज़ हक, हा हवा से निकालेंगे, हलक से निकालेंगे और हवा के साथ। अज़ हक। ज़ौद ज़बर ज़ौ है तो ज़ोलीन या दोलीन। ज़ौद के नीचे ज़ेर है तो ज़िया। इस तरह साकिन करेंगे, ज़िया या दिया। ज़ौद के पर पेश है तो मग़दूब। इस तरह अदा करेंगे, मग़दूब। ज़ौद का मखरज अच्छी तरह निकालेंगे इंशाअल्लाह।